नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भारत के इतिहास की ऐसी अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो हमें अपने देश के असली नायकों से रूबरू कराती हैं। दोस्तों, जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अक्सर कुछ ही बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आज़ादी के पीछे कितने ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिनका योगदान उतना ही महान था। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक वीरांगना की जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। भोगेश्वरी फुकनानी। भोगेश्वरी फुकनानी का जन्म असम के नगांव जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जीवन एक आम भारतीय महिला की तरह था। घर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल और एक शांत जीवन। लेकिन दोस्तों, असली महानता इसी में होती है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। भोगेश्वरी फुकनानी ने यह साबित किया। उनकी कोई बड़ी शिक्षा या राजनीतिक पहचान नहीं थी, लेकिन उनके दिल में अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। यही जज्बा आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना गया। सन 1942 में पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष था। असम में भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। गांव-गांव में लोग एकजुट हो रहे थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। भोगेश्वरी फुकनानी ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उस समय महिलाओं का इस तरह आंदोलन में भाग लेना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की। दोस्तों, भोगेश्वरी फुकनानी सिर्फ खुद आंदोलन में शामिल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अन्य महिलाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं का एक ऐसा समूह बनाया जो शांतिपूर्ण जुलूस और विरोध प्रदर्शन करता था। ये महिलाएं तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलती थीं और आज़ादी के नारे लगाती थीं। इससे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि देश के लिए लड़ने के लिए भी आगे आने लगीं। अब बात करते हैं उस दिन की जिसने भोगेश्वरी फुकनानी को अमर बना दिया। 20 सितंबर 1942 को नगांव में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला जा रहा था। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जिसमें लोग तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे। भोगेश्वरी फुकनानी इस जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी, लेकिन उनके अंदर जोश और साहस की कोई कमी नहीं थी। जुलूस का उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना और स्वतंत्रता की मांग को मजबूत करना। जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, ब्रिटिश पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसी दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी ने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की। दोस्तों, यह सिर्फ एक झंडा नहीं था, बल्कि पूरे देश की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक था। भोगेश्वरी फुकनानी को यह देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उस अधिकारी का सामना किया। उनके हाथ में तिरंगा था और उसी के झंडे से उन्होंने उस अधिकारी को मारा। यह घटना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। एक बुजुर्ग महिला का इस तरह अंग्रेज अधिकारी के सामने खड़ा होना और उसका विरोध करना, वह अपने आप में एक साहस की अद्वितीय मिसाल है। उनका यह कदम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे देश के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। लेकिन दोस्तों, इस साहस की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस ब्रिटिश अधिकारी ने गुस्से में आकर भोगेश्वरी फुकनानी पर गोली चला दी। वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। कहा जाता है कि उनके हाथ से आखिरी समय तक तिरंगा नहीं छूटा। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को झकझोर देने वाला था। उनकी शहादत ने पूरे असम में एक नई ऊर्जा भर दी। लोग और भी ज्यादा जोश के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने लगे। भोगेश्वरी फुकनानी की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति के लिए किसी विशेष पहचान की जरूरत नहीं होती। एक आम इंसान भी असाधारण योगदान दे सकता है। उन्होंने यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जब देश की बात आती है तो वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, यह दुख की बात है कि भोगेश्वरी फुकनानी जैसी वीरांगना का नाम आज भी बहुत कम लोगों को पता है। हमारे इतिहास में कई ऐसे नायक हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वह पहचान नहीं मिल पाई। इसका कारण यह भी है कि किसी बड़े राजनीतिक मंच का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। भोगेश्वरी फुकनानी की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अब हमें यह भी बताती हैं कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में दिखाई देती है। तो दोस्तों, वह थी असम की वीरांगना भोगेश्वरी फुकनानी की पूरी कहानी। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने साहस,
संघर्ष और बलिदान से इतिहास में अपनी जगह बनाई। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें ऐसे सभी गुमनाम नायकों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से ये आज़ादी संभव हो पाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।